हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज से लेक्चर नंबर 32 में बात करते हैं। इसमें मैंने जो यूज़ किया है वो ओमरॉन पीएलसी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर यूज़ किया है, जो सबऑर्डिनेट कॉल सेंटर इंस्टेंस। तो ये लेक्चर जो बेसिक है, और बेसिक से हम एडवांस की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कंटिन्यू जाएंगे पीएलसी जो ओमरॉन। शो चलते हैं आगे के लिए। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट के बारे में बात करें, सबऑर्डिनेट का जो मेमोरिक फंक्शन होता है 0 to 9 1 एंड 0 to 9 1 ऐसे कैसे वर्क करता है। जब मान लो सबऑर्डिनेट कोई फंक्शन है, आपने कोई भी नंबर से इसको दिया है, तो ये सबऑर्डिनेट नंबर है। जब आपने एसपीएस क्यों यूज किया है, एसपीएन यूज नहीं किया, दैट मीन्स कोई मतलब नहीं है आपका पर्पज का। जब आप कंडीशन जो एग्जीक्यूशन कंडीशन जो ऑन करेगी, जो आपने एसबीएस में लगा रखा है, सबऑर्डिनेट सिस्टम में लगा रखा है, वही जाके जंप करेगा एसबीएन पे। मान लो आप मेन प्रोग्राम है, ये आपका मेन प्रोग्राम है, नॉर्मल वर्किंग करेगा। जैसे ही आप नॉर्मल वर्किंग करेगा, मान लो ये एग्जीक्यूशन ऑन होता है, तो आपका सीधा जंप करेगा, कहां पर जाएगा, SBN2 वाले ये प्रोग्राम रन करेगा। जब तक रन नहीं, जो ये प्रोग्राम कब तक रन नहीं करेगा, जब तक एग्जीक्यूशन कंडीशन ऑन नहीं होती है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट एंट्री एंट्री कैसे होगी, जैसे मैंने अभी लास्ट बताया कि आप एसबीएस में नंबर ऑफ जो आपने नंबर ऑफ जो डाटा दिया है कि कहाँ पर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं। मान लो आप 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, तो एसबीएन में भी आपको वही नंबर देना पड़ेगा। जैसे भी आप एसबीएस को एग्जीक्यूशन ऑन करेंगे, वो एसबीएन पे प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, एसबीएस टू एसबीएन में। तो ये यहाँ पे जो एंड में इसको यूज करते हैं, रिटर्न। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो ये जो प्रोग्राम आपका है वो यूजलेस है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा HMI से और सॉफ्टवेयर से समझाने के लिए वर्चुअल, तो आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। तो मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर में यूज किया है 0.01 इनपुट्स यूज किया है, और यहाँ पर मैंने आउटपुट में एक लिया है 100.00। ये जो है एक नॉर्मल नॉर्मल वर्किंग है। मैंने प्रोग्राम कहाँ से लिया, मैंने 0.01 से यहाँ, लेकिन एसबीएस यूज किया तो 2 नंबर मैंने एसबीएस को यूज किया। मैंने सबऑर्डिनेट नंबर एक डिफाइन किया कि 2 नंबर पे जाके ये जंप करेगा। जैसे ही कब जंप करेगा, जब 0.01 एग्जीक्यूशन कंडीशन जो ऑन होगी, और ये जंप कर जाएगा। जब भी आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, 0.02 इनपुट्स को देते हैं, तो आउटपुट वर्क मेमोरी आपकी हाई होगी, टाइमर भी वर्किंग करेगा। लेकिन जब आपने एग्जीक्यूशन कंडीशन ऑन कर दिया और आप इस प्रोग्राम से हैं, तो इस प्रोग्राम से जंप कर जाएंगे, आप कहां चले जाएंगे, यहाँ पर। ये प्रोग्राम आपका रन करेगा। रन जो SVN2 है, ये सबऑर्डिनेट डिफाइन कर रखा है। जब आप एग्जीक्यूशन ऑन नहीं होगी एसपीएस की, तब तक ये प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। दिस इज द यूजलेस, आप नॉट वर्किंग। मैं आपको इसको HMI से एक इनपुट ऑन कराता हूँ। मैंने यहाँ HMI में दिया है SBS ऑन, ये ऑन कंडीशन है। SBS ऑन कंडीशन जो मैंने लिया है आपके प्रोग्राम से, एंड ऑन जो है 0.0.4 मैंने इनपुट यूज किया है। ओके, ये मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम जैसे ही आप मेन प्रोग्राम ऑन करेंगे, आउटपुट इज ऑन एंड टाइमर इज कंटिन्यू वर्किंग। टाइमर इज कंटिन्यू ऑन, देन आउटपुट इज ऑन 0.03 कहां पर मैंने शुरू किया। अब यहाँ जैसे टाइमर से ऑन करेगा, 0.02 से 0.03 से मैंने लॉकिंग दे रखा है सिस्टम। 0.0 से 0.0 ऑन हुई, 0.0 से ऑन होने से आपका जैसे यहाँ 0.0 ऑन हुआ, और आपका यहाँ पर 0.0 से ऑन होने से आपका यहाँ पर ये ऑन होगा। जब अगर आप लॉकिंग सिस्टम ऑन है, तो ये ऑन नहीं होगा। तो चेक करते हैं HMI से। मैंने HMI को भी सिमुलेट कर लेता हूँ। HMI का सिमुलेशन की कमांड है, आपका डायरेक्टली टेस्ट मोड में जाएंगे तो ये सिमुलेश हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी टिक नहीं करना है, अनटिक रहने का, जैसा भी है वैसे ही रखने का है। आपका HMI सिमुलेशन मोड में आ जाएगा। अब सिमुलेशन मोड में HMI आपकी आ चुकी है। अब जो एक्चुअल HMI है उसको आप मिनिमाइज कर लेते हैं। मैंने मिनिमाइज कर लिया। अब मेरा ये HMI है। अभी मैंने सॉफ्टवेयर मेरा ऑलरेडी सिमुलेशन मोड में। तो अब ये सिमुलेशन मोड में है, तो इसको सिमुलेशन मोड में अब देखिए, आप पहले इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। तो कंट्रोल प्लस जी दैट इज ऑन, नॉर्मल प्रोग्राम इज ऑन। अब मैं इसको ऑन ऑफ कराऊंगा आपका किससे, HMI से। तो HMI में वर्चुअल HMI में गए। अब HMI में जाने के बाद यहाँ पे अब जो आपकी HMI आज के लिए बनाया, वो HMI पे जाते हैं, SBS में जाते हैं। तो ये जो है SBS के लिए सबऑर्डिनेट फंक्शन के लिए मैंने यहाँ किया हूँ। अब आप मेन प्रोग्राम को यहाँ से ऑन करते हैं, तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। टाइमर भी कंटिन्यू डिक्रीजमेंट टाइमर मैंने इसका है, ये इसको बोलते हैं ऑफ डिले टाइमर्स। ओके, तो मैंने इसको ऑन किया जैसे आउटपुट ऑन हुआ, ये कंटिन्यू इसका डिक्रीजमेंट हो रहा है। और ये अभी ये जो कब अभी ये भी ऑन होना था 0.03, लेकिन क्यों ऑन नहीं हुआ, क्योंकि आपने एसबीएन ऑन नहीं किया। एसबीएन इनपुट भले ही आ जाए, लेकिन एसबीएन इनपुट आने से अभी ये ऑन नहीं है, तो ये ऑन नहीं होगा। तो एसबीएन इनपुट आपने ऑन किया, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एसबीएस जंपिंग नहीं हुआ। जब तक एसबीएस ऑन नहीं करेंगे, तब तक ये SBN2 ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको ऑन करते हैं। जैसे ये ऑन किया, ये ऑलरेडी ऑन था,
ये लॉक हुआ और इसके बाद जैसे ये टाइमर कंप्लीट करेगा अपनी वैल्यू को, ये ऑन हो जाएगा आउटपुट। तो मैं चेक करता हूँ एक बार। और फिर जैसे ही आप एसबीएस को ऑफ कर देते हैं, अभी एसबीएस को ऑफ कर दिया, आप जैसे ही आप इसको भले ही ऑफ करते हैं, लेकिन आउटपुट जैसे ही मेंटेन रहेगी, आपकी आउटपुट मेंटेन रहेगी। कैसे मेंटेन रहेगी? आप एसबीएस को ऑन करिए और एसबीएस ऑन किया आपने, सॉरी अगेन इसको, ये आउटपुट है, एक बार दिखाता हूं मैं आपको क्लियर करके, यहाँ अभी ऑन नहीं हुआ है, फिर इसको ऑन करेंगे तभी ये ऑन होगा। अब इसको ऑफ कर दीजिए। तो एक बार चेक करते हैं कि एसबीएस किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, एसबीएस ऑन। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको सपोज करो मैंने इसको ऑन किया, ये ऑन किया, मैंने इसको ऑन किया, तो ये यहाँ पे ये ऑन है, टाइमर जैसे ऑन कंटिन्यू अपना डिक्रीमेंट वैल्यू कंप्लीट करेगा और ये आउटपुट इसका ऑन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एसबीएस को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, एसबीएस यहाँ से ऑफ किया, अब यहाँ से एसबीएस को आपने ऑफ किया, दैट इज ऑफ। अब इसको ऑफ करेंगे आप, तो ये आउटपुट जो लॉक हो गया, आउटपुट आपका क्या हुआ? लॉक। क्योंकि एसबीएस को आपने जो जंपिंग थी वो आपने पहले ही इसको ऑफ कर दिया, तो ये एसबीएन आपने बाद में इसको ऑफ किया, लेकिन आउटपुट क्या है? मेंटेन हो गई, जैसे है वैसे ही रहेगी। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपके लिए काफी हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरे लिए अभी इसमें समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आई डेफिनेटली आपका साथ दूंगा। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।